हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीवन, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्राचीर्णे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के कुछ आशाजनक तथ्यों के बारे में। इस दिन राजा इंद्रदुम्न द्वारा भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के देवताओं की स्थापना की गई थी और एक स्नान समारोह की व्यवस्था की गई थी। इसलिए यह दिन भगवान जगन्नाथ के जन्मदिन के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान इस दिन दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर आते हैं। स्नान यात्रा के पिछले दिन सुदर्शन की छवि के साथ जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की छवियों को एक जुलूस में पवित्र स्थान से स्नान वेदी तक लाया जाता है। पुरी के मंदिर परिसर में स्थित इस विशेष पंडाल को स्नान मंडप कहा जाता है। यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि मंदिर के बाहर खड़े श्रद्धालुओं को भी इसके दर्शन हो सकते हैं। जुलूस निकालने की इस प्रक्रिया को पहंडी विजय कहा जाता है। प्रभुओं को भव्य तरीके से नहलाया जाता है। त्योहार के लिए स्नान वेदी को पेड़ों और बगीचों के पारंपरिक चित्रों से सजाया जाता है। झंडे और तोरण भी लगाए जाते हैं। फिर सभी प्रकार के इत्र जैसे धूप, अगुरु आदि चढ़ाए जाते हैं। जैसे देवताओं की पहाड़ी संगीत और विभिन्न देसी ढोल की थाप के साथ होती है। हजारों भक्त जुलूस में देवताओं को देखने के लिए तरसते हैं। मंगल आरती के बाद सुरा और महासुरा एक औपचारिक जुलूस में 130 तांबे और सोने के बर्तनों में स्वर्ण कुएं से पानी लाया जाता है। वे अपने मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं ताकि वे अपनी सांस से भी इस जल को दूषित न कर सके। पल्ला पंडा द्वारा हरिद्रा, जावा, बानाचेरा, चंदन, अगुरु, फूल, इत्र आदि जड़ी बूटियों से पानी को शुद्ध किया जाता है। स्नान उत्सव सुबह जल्दी ही प्रारंभ किया जाता है। इस अनुष्ठान को जल दिवासा कहा जाता है। स्नान समारोह से पहले जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा रेशमी कपड़ों से ढके जाते हैं। 108 सोने के बर्तन सभी पवित्र तीर्थों के पानी से युक्त एक विशेष कुएं से लिए गए जल से भरे होते हैं। इस जल से अभिषेक किया जाता है। साथ में वैदिक मंत्रों का जाप, कीर्तन एवं शंख बजाया जाता है। स्नान समाप्त होने के बाद प्रभु हाथी वेश में अपना दर्शन देते हैं। इस अद्वितीय और आकर्षक रूप में भगवान जगन्नाथ और बलदेव हाथी रूप में तैयार होते हैं और सुभद्रा महारानी कमल फूल पहनती है। विपुल स्नान के कारण भगवान को दिव्य ज्वर होता है। स्नान यात्रा के तुरंत बाद भगवान 15 दिन तक दर्शन नहीं देते। देवताओं को मंदिर के अंदर रत्न वेदी नामक एक विशेष विमाल कक्ष पर रखा जाता है। इस अवधि को अनाबशरा कला कहा जाता है। इन 15 दिनों के दौरान दैतास देवताओं और जगन्नाथ की उत्कृष्ट सजावट को फिर से रंग दिया जाता है। देवताओं को सजाने की अवधि को 7 छोटी अवधियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अवधि 2 दिन की एक अवधि और 1 दिन की छोटी अवधि होती है। इस प्रकार 16वें दिन देवता अपने नए रूप में जनता के दर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ की पहली उपस्थिति के त्यौहार को नेत्रोत्सव या युवानोत्सव कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस दिन भगवान के दर्शन करने पर भक्त अपने सभी पापों को धो देता है। नेत्रोत्सव के अगले दिन देवता रथ यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्ण।